फिल्म युवा केसी बेकर ड्रयू बैरीमोर के साथ एक अज्ञात कॉलर से फोन कॉल प्राप्त करने के साथ शुरू होती है। पहले तो ऐसा लगता है कि उसे गलत नंबर मिल गया है, लेकिन जल्द ही यह स्पष्ट हो जाता है कि वह उसके साथ खिलवाड़ कर रहा है और उसकी आवाज और भी खतरनाक हो जाती है। केसी डर जाती है जब उसे पता चलता है कि उसका फोन करने वाला उसे देख सकता है। वह घबराने लगती है जब कॉलर उसे मारने की धमकी देता है और उसे अपने जीवन और अपने प्रेमी स्टीव के जीवन के बदले मूवी ट्रिविया का जवाब देने के लिए मजबूर करता है, जिसे वह अपनी पीठ के आंगन में बंधा हुआ देखती है। स्टीव को मारने के बाद फोन करने वाले ने केसी को तब तक सताया जब तक कि वह घर में घुसकर उसका पीछा नहीं कर लेता। वह एक काले रंग की पोशाक पहने हुए है जिसके चेहरे पर एक सफेद भूत का मुखौटा है। जैसे ही उसके माता पिता ड्राइववे में खींचते हैं, वह उसके लॉन में उसका पीछा करता है। वे उसे नहीं देखते हैं और केसी को छाती में छुरा घोंप दिया जाता है, चीखने में असमर्थ। केसी को मारने के बाद हत्यारे ने माता पिता को खोजने के लिए उसके शरीर को पिछवाड़े में बांध दिया। फिर हम सिडनी प्रेस्कॉट, नेव कैंपबेल और उसके प्रेमी बिली लूमिस, स्कीट उलरिच से मिलते हैं। बिली अपने बेडरूम की खिड़की में घुस जाती है और उसके साथ यौन संबंध बनाने का प्रयास करती है, लेकिन सिडनी अनिश्चित है और अभी के लिए कुंवारी रहना चाहती है। वे लगभग सिडनी के पिता नील लॉरेंस हेचट द्वारा खोजे गए हैं और वह सिडनी के कमरे में इस तथ्य पर चर्चा करने के लिए आता है कि वह शहर से बाहर जा रहा है। हमें पता चलता है कि सिडनी की मां की लगभग 1 साल पहले हत्या कर दी गई थी और सिडनी और उसके पिता अकेले हैं। सिडनी की गवाही ने हत्यारे के रूप में कॉटन वेरी लिव श्राइबर की पहचान की, हालांकि कॉटन ने शपथ ली कि वह निर्दोष है। अगले दिन सिडनी का स्कूल हत्या की खबर से गुलजार है और कक्षाएं अस्थायी रूप से रद्द कर दी गई हैं। सिडनी फैसला करता है कि चूंकि उसके पिता चले गए हैं और वह अकेली है, वह अपने सबसे अच्छे दोस्त टैटम रोज मैकगोवन के साथ रहने जा रही है। सिडनी, टैटम और बिली अपने दोस्तों के समूह के साथ बैठते हैं, जिसमें रैंडी, जेमी केनेडी जो डरावनी फिल्मों से ग्रस्त है, और स्टू मैथ्यू लिलियार्ड एक वर्ग जोकर प्रकार है जो केसी बेकर को डेट करता था। टैटम के उसे लेने का इंतजार करने के लिए सिडनी घर जाता है। फोन बजता है और वह एक अजीब आवाज सुनती है, वही जो केसी के साथ फोन पर थी। पहले तो वह सोचती है कि यह रैंडी मजाक कर रहा है, लेकिन फोन करने वाला अपमानजनक हो जाता है और सिडनी की मां को लाता है। क्या तुम मरना चाहते हो, सिडनी? तुम्हारी मां ने निश्चित रूप से नहीं किया। हत्यारा सिडनी के घर में एक कोठरी से निकलता है और घर के बाहर एक पीछा शुरू होता है और सिडनी खुद को अपने बेडरूम में बंद कर लेता है और 911 डायल करता है। फिर बिली आता है, सिडनी की खिड़की से फिर से चढ़ता है और उसकी जेब से एक सेल फोन गिर जाता है। सिडनी को पता चलता है कि हो सकता है कि वह उसे फोन कर रहा हो और वह सीढ़ियों से नीचे और घर से बाहर केवल पुलिस द्वारा अभिवादन करने के लिए भागती है। उसे बिली के साथ पुलिस स्टेशन ले जाया गया, जहां उससे पूछताछ की गई। पुलिस स्टेशन में सिडनी डेविड अर्कवेट, टाटम के बड़े भाई और शहर के डिप्टी से मिलता है, जिसे डॉट माना जाता है। पुलिस स्टेशन के बाहर सिडनी की मां की हत्या के बारे में एक खुलासे के लेखक गेल वेदर्स, कोर्टनी कॉक्स से उसका सामना होता है। गेल को लगता है कि कॉटन वेरी को गलत तरीके से दोषी ठहराया गया था और अब गेल केसी बेकर की हत्या के बारे में एक कहानी का अनुसरण कर रहा है। उसे लगता है कि हत्याएं जुड़ी हुई हैं। टैटम सिडनी को अपने घर ले जाता है, जहां उसे हत्यारे का एक और फोन आता है जो उससे कहता है, तुम्हें गलत आदमी मिल गया, सिडनी। फिर से अगले दिन स्कूल में सिडनी को बाथरूम में रहने के दौरान हत्यारे द्वारा धमकी दी जाती है, लेकिन वह भाग जाती है। स्कूल खत्म हो गया है और कर्फ्यू लगा हुआ है, इसलिए दोस्तों का समूह एक पार्टी करने का फैसला करता है। सिडनी से बात करने की कोशिश में गेल वेदर्स एक कैमरामैन को पार्टी में ले जाता है, लेकिन डेवी उसे रोक लेता है। वे दोनों बात करते हैं और ऐसा लगता है कि एक दूसरे के लिए आपस में स्नेह है। वे पार्टी में प्रवेश करते हैं और डेवी कम उम्र में शराब पीने के लिए पार्टी में जाने वालों का भंडाफोड़ नहीं करने का विकल्प चुनते हैं। पार्टी के दौरान बिली और सिडनी ऊपर जाते हैं और सिडनी उसके साथ सेक्स करता है।
इस बीच गैरेज में हत्यारे द्वारा टैटम की हत्या कर दी जाती है, जिसने आखिरकार पार्टी में घुसपैठ कर ली है। सिडनी और बिली के बीच के अंतराल के बाद दरवाजा खुलता है और हत्यारा चलता है, जो पीठ में बिली को मारता है। एक और पीछा शुरू होता है। डेवी को चाकू मारा गया है। गेल अपने न्यूजवैन में सिडनी से टकराने से बचने के लिए झुकती है और अपनी कार को एक पहाड़ी से नीचे चलाती है, एक पेड़ से टकराती है और मारे जाने के लिए प्रकट होती है। रैंडी और स्टू का सामना करने वाले सिडनी घर में समाप्त होता है। दोनों दावा करते हैं कि दूसरा हत्यारा है। स्टू अंदर आने और बंदूक हासिल करने के लिए होड़ में है, जबकि रैंडी छोड़ना चाहता है। अंततः बिली सीढ़ियों से नीचे गिर जाता है, खून से लथपथ हो जाता है और रैंडी और स्टू को घर में घुसने देता है। रैंडी को गोली मारता है और यह प्रकट करने के लिए मुड़ता है कि खून नकली है, बिली केवल छुरा घोंपने का नाटक कर रहा था। उन्हें उनके सहयोगी स्टू द्वारा सहायता प्रदान की गई थी। ये दोनों हत्यारे हैं। बिली ने यह भी खुलासा किया कि सिडनी की मां की हत्या के लिए वह जिम्मेदार था, जिसका उसके पिता के साथ संबंध था। बिली ने श्रीमती प्रेस्कॉट को अपने माता पिता के विवाह के विघटन के लिए दोषी ठहराया और बदला लेने के लिए श्रीमती प्रेस्कॉट की हत्या कर दी। बिली और स्टू ने यह भी